हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कैपिटल बजटिंग टेक्निक के बारे में और वो टेक्निक है प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। प्रेजेंट वैल्यू मेथड ये एक टेक्निक है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस लेने के लिए। पिछली वीडियोस में हमने पेबैक पीरियड मेथड, पोस्ट पेबैक पीरियड मेथड, रेट ऑफ रिटर्न मेथड हमने देखे थे। अब हम देख रहे हैं, डिस्कस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू मेथड। प्रेजेंट वैल्यू मेथड का यहाँ पे सिंपल एक कंसेप्ट होता है कि कोई भी अगर हम प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और हमें 10 वर्षों तक मान लीजिए उसमें प्रॉफिट होगा। पहले वर्ष 50,000 हो रहा है, दूसरे वर्ष 1 लाख हो रहा है, तीसरे वर्ष 2 लाख रुपए हो रहा है, तो हम उसको आज की वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि महंगाई के हिसाब से वो अगले साल जो हमें 1 लाख रुपए मिलेंगे उसकी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि महंगाई के हिसाब से 1 लाख की वैल्यू 90,000 हो सकती है, 85,000 रह सकती है या 80,000 रह सकती है। तो हम डिस्काउंट फैक्टर के अकॉर्डिंग उसको हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड ये क्या है? ये एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड कह लीजिए या टाइम एडजस्टेड टेक्निक कह लीजिए फॉर इवेल्यूटिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। तो ये क्या रिकग्नाइज करता है? ये it recognizes the fact that cash flows arising out of different time periods differ in values and are comparable only when their present values are determined. सिंपल मतलब है इसका कि समय समय के साथ जो हमें कैश फ्लोज होंगे, पैसा आएगा या पैसा जाएगा, तो उनकी वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं समय के हिसाब से। अगर हम कहें कि 10 वर्ष तक हमें हर वर्ष 1-1 लाख रुपए मिलेगा, तो आज का 1 लाख रुपए की वैल्यू ज़्यादा है और जो 10 वर्ष बाद मिलेगा 1 लाख रुपए उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो हम इनको कंपेरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं कि उस समय 10 वर्ष बाद जो 1 लाख रुपए मिलेगा उसकी कितनी वैल्यू होगी, वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो गया? ये इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हो गया, may be defined as sum of present values of all the cash inflows less the sum of the present values of all the cash outflows associated with the proposal। तो हम क्या देखेंगे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू जो हमारा मेथड है कि इसमें हम देखेंगे कि कितना पैसा, मान लो कोई प्रोजेक्ट हम एग्जाम्पल ले लें 10 वर्षों का है, तो 10 वर्षों में हमारे पास प्रति वर्ष कितना कितना पैसा आएगा, तो उसको हमने प्रेजेंट वैल्यू में महंगाई के हिसाब से, इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से उनको हमने कम कर लिया और उन सबका टोटल कर लिया कि 10 वर्षों में उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली और 10 वर्षों में कितना टोटल प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी वो देखेंगे। और कितना पैसा हमारे यहाँ से जाएगा, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट में हमारा खर्चा होता ही है, बिल्डिंग बनानी है, मशीन्स खरीदनी है या जो भी सामान एसेट्स हमें खरीदने हैं, तो वो कैश आउटफ्लोज हो गए। तो कितना कैश इनफ्लो हो रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली और कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली और दोनों का अंतर देख लिया। तो इनफ्लो अगर ज़्यादा है तो प्रोजेक्ट अच्छा है, इनफ्लो अगर कम है, आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है, तो प्रोजेक्ट खराब माना जाएगा। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इज द सम ऑफ द डिस्काउंटेड वैल्यूज ऑफ द कैश फ्लोज ऑफ अ प्रपोजल। सिंपल बात हो गई। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो गया? ये सम हो गया सबका कि डिस्काउंटेड वैल्यूज जो है वो कैश फ्लोज का कितना निकल कर आ रहा है। तो मैंने जैसे भी बताया, इन केस द कैश आउटफ्लोज दैट इज द इन्वेस्टमेंट इन द प्रपोजल अकर ओनली इन द बिगिनिंग एट टाइम जीरो, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि हमने पहले वर्ष हमने सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू में बी डिफाइंड एज द सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश इनफ्लोज लेस द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट मान लीजिए आज हमने 10 लाख रुपए का कर दिया और प्रति वर्ष हमें 5-5 लाख रुपए मिलेंगे 10 वर्षों तक, तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे और उनका टोटल करके माइनस कर देंगे 10 लाख जो हमने आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, फॉर्मूले देखेंगे तो आपके और समझ में आ जाएगा। तो हमें क्या क्या स्टेप्स देखने हैं एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, तो स्टेप वाइज स्टेप मैंने देखिए इस वीडियो में दे रखा है। पहला है असर्टेन द कैश आउटफ्लोज, कितना कैश आउटफ्लो होगा शुरू में, इनिशियल इन्वेस्टमेंट या बाद में अगर हमें कुछ इन्वेस्ट करना है तो उसका टोटल कर लेंगे, और कैश इनफ्लोज कितना होगा समय समय के हिसाब से, अलग अलग समय में कितना पैसा आएगा वो हम दोनों देख लेंगे। यानी कि आउटफ्लो देख लिया पैसा कितना जा रहा है और कैश इनफ्लो देख लिया कितना पैसा हमारे पास आ रहा है। देन डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट रेट ऑफ रिटर्न, इंटरेस्ट देखेंगे महंगाई के हिसाब से कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10% लेना है कि 12% लेना है कि 15% लेना है, वो रेट हम डिसाइड कर लेंगे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द मार्केट। देन कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट आउटले, यानी कि जो प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे कैश आउटफ्लोज
का कितनी वैल्यू आ रही है उसे डिस्काउंट रेट जो हमने वैल्यू निकाली है रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। If the total investment is to be made in the initial year, the present value shall be the same as the cost of investment. क्योंकि अगर पहले वर्ष में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पहले वर्ष में तो 1 लाख रुपए है मान लो, तो 1 लाख रुपए की 1 लाख रुपए ही वैल्यू रहनी है। तो पहले वर्ष जो प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो की रहेगी वो इन्वेस्टमेंट ही रहेगी क्योंकि उसमें चेंज नहीं हुए हैं। Then compute the present values of the total investment proceed, that is cash inflows, profit before depreciation and after tax at the above determined discount rate. तो कैश इनफ्लोज हम यहाँ पे देखेंगे कि कितना पैसा हमारा इनफ्लो देखना है, ये ध्यान रखेंगे। हमें यहाँ पे अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे कैश इनफ्लोज देख रहे हैं। और इनफ्लो कैश इनफ्लो एनुअल कैश फ्लो जो हम निकालते हैं वो बिफोर डेप्रिसिएशन निकालते हैं और आफ्टर टैक्स निकालते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन बिफोर लेते हैं क्योंकि डेप्रिसिएशन का पैसा भी हमारे पास ही रखा हुआ है तो वो कैश इनफ्लो माना जाता है। तो इसलिए हम जो प्रॉफिट ले रहे हैं वो बिफोर डेप्रिसिएशन और टैक्स तो क्योंकि देना होता है और आफ्टर टैक्स लिया जाता है। और फिर हम प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमने लिया है, जो एप्रोप्रिएट रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने देखा है, उससे मल्टीप्लाई कर दी जाती है। देन कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच प्रोजेक्ट बाय सब्ट्रैक्टिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज फ्रॉम द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लोज, यानी कि कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो का डिफरेंस अंतर देख लेंगे कि कितना आ रहा है। इफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव और जीरो, देन दैट इज व्हेन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, यानी कि कैश इनफ्लो ज्यादा है। सिंपल बात है, कॉमन सेंस की बात है कि पैसा हमारे पास ज्यादा आना चाहिए और कम जाना चाहिए, यानी कि इनफ्लो ज्यादा होना चाहिए, आउटफ्लो कम होना चाहिए। तो यानी कि ज्यादा हो जाए तो प्रपोजल को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, या तो जीरो हो जाए या प्लस में हो जाए। बट इन केस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज लेस देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, द प्रपोजल शुड बी रिजेक्टेड। यानी कि हमने प्रेजेंट वैल्यू सबकी निकाल ली कि 10 वर्षों में हमें 5 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया 6 लाख रुपए का, तो मिलेंगे 5 लाख और दे दिए 6 लाख, तो हमें 1 लाख का नुकसान हो रहा है, तो फिर उस प्रपोजल को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर हमारे पास डिफरेंट प्रपोजल्स हैं तो हम उनको रैंक दे सकते हैं कि जिसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव बढ़िया आएगा और ज्यादा आएगा, जिसमें ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो प्रपोजल को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो क्या फायदा है इस मेथड से, अगर हम पिछले मेथड्स को कंपेयर करें, जो हमने पे बैक पीरियड मेथड देखा, रेट ऑफ रिटर्न मेथड देखा, आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं बाकी मेथड्स के लिए। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का क्या मेरिट्स हैं देखें, ये इट रिकॉग्नाइजेस द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में रखता है कि कोई 2 साल या 2 वर्ष बाद हमें जो पैसा मिलेगा उसको उस समय के हिसाब से उसकी वैल्यू कितनी होगी उसको कंसिडर करता है। इट कंसिडर्स द एंटायर कैश फ्लो स्ट्रीम। ये मेथड जो है, अगर 10 वर्ष आपका प्रोजेक्ट चलेगा या 20 वर्ष चलेगा तो ये पूरे 10 वर्ष या 20 वर्ष की कैश इनफ्लो या आउटफ्लो देखी जाती हैं। इट कंसिडर्स एनुअल कैश फ्लोज, यहाँ पे एनुअल कैश फ्लो देखते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट की जगह। सो हम शेयर होल्डर्स की वेल्थ को अच्छी तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि जब अकाउंटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो उसमें हम सारे खर्चे माइनस कर देते हैं अपनी इनकम में से, तो डेप्रिसिएशन भी माइनस कर देते हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन का पैसा तो हमारा अपना ही है, तो इसलिए यहाँ पर हम कैश इनफ्लो में डेप्रिसिएशन घटाते नहीं हैं। तो वो पैसा क्योंकि हमारा ही है तो हम सही से अपनी कैश इनफ्लो हमारी पता लग सकती है। नुकसान क्या है, डीमेरिट्स क्या है, ये थोड़ा डिफिकल्ट मेथड है अगर हम पिछले मेथड्स को कंपेयर करें तो, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम निकालेंगे या डिस्काउंट फैक्टर वैल्यू जो निकालेंगे वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है एनालाइज करने के लिए। तो वही चीज मैंने आपको देखिए सेकंड पॉइंट में दे रखा, डिटरमाइनिंग द प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफिकल्ट वन एंड दिस मेथड में नॉट प्रोवाइड अ सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन व्हेन द प्रोजेक्ट्स कंपेयर्ड इन्वॉल्व डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन अगर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, कोई 5 लाख का प्रोजेक्ट है, कोई 10 लाख का प्रोजेक्ट है, तो उनको हम आसानी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू तो अमाउंट रुपीज में आएगी। अब ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है तो हो सकता है उसकी वैल्यू ज्यादा आए, कम प्रोजेक्ट की वैल्यू कम आए, तो डिफरेंट अमाउंट के अगर प्रोजेक्ट्स हैं तो उनको हम सही तरीके से कंपेयर यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। अब हम देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं, तो इसलिए तो भी आपको ये मेथड और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं जिससे कि ये कंसेप्ट हमें और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसमें आप देखेंगे कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 20,000 रुपए, यानी कि जो प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है तो 20,000 रुपए का खर्चा आ रहा है।
जो नेट कैश इनफ्लो हैं फर्स्ट ईयर में देखिए 2000 लिख रहे हैं, सेकंड ईयर में 2000 हैं, और तीसरे वर्ष से 10 वर्ष तक 2500 रुपए इनको प्रति वर्ष मिलेंगे। तो 2000 2000 फिर 2500 2500 मिलते रहेंगे 10 वर्ष तक। अब हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है विद अ डिस्काउंट रेट एट 10%। 10% के रेट के हिसाब से हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट या जो इन्वेस्टमेंट है वो रीजनेबल है या नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% के हिसाब से हमें पहले वर्ष में वैल्यू दे रखी है कि जो 1 रुपया होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो पहले वर्ष में के एंड में 1 रुपया 90 पैसे 0.909 के बाद बराबर रह जाएगा। 2 वर्ष बीतने के बाद 1 रुपये की वैल्यू रहेगी 0.826। ऐसे ही चलता रहेगा, समय के साथ साथ 1 रुपये की वैल्यू कम होती जाएगी और 10 वर्ष में देखें आप तो 0.386 रह जाएगी, यानी कि लगभग 38 पैसे रह जाएगी। तो अब हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहले आप ये क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, जिससे कि हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाएं तो आपके पास क्वेश्चन रहे, आप रजिस्टर में अपने कॉपी में ये नोट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं और कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो देखेंगे आप कि यहाँ पर हमें ईयर जो दिए हुए थे आप जानते ही हैं, देखा ये क्वेश्चन आपके पास है, ईयर है। फिर उनका हम नेट इनफ्लो देखेंगे कितना कितना है, वो भी क्वेश्चन में गिवन है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लेंगे और फिर प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे इनकी। तो ईयर देखिए आपको 1 ईयर है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 और 10, 10 वर्षों का क्वेश्चन है। जो पहले वर्ष आपने देखा था क्वेश्चन में गिवन है 2000 रुपए मिलेंगे, दूसरे वर्ष भी 2000 मिलेंगे और उसके बाद आपको 2500 रुपए मिलेंगे। 2500 2500 2500 10 वर्षों तक 2500 रुपए इनको प्रति वर्ष मिलेंगे। तो हमने सब लिख लिए 10 वर्षों तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो हमें रुपीस हो गए। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देखिए क्वेश्चन में गिवन था, पहला था 0.909, दूसरा आप देखेंगे क्वेश्चन कॉपी करा होगा आपने तो वहां पे लिखा था 0.826, फिर 0.751, फिर 0.683, फिर 0.621, फिर 0.565, 0.513, 0.467, 0.424 और 10 वर्ष में है 0.386। ये प्रेजेंट वैल्यू आपको जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक्स होती हैं उनके पीछे भी ये टेबल बनी हुई होती हैं, तो वहां से भी आप देख सकते हैं अगर आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक होगी। अब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो इसमें हम क्या करेंगे 2000 जो है इसको गुणा करेंगे 0.909 से, 0.909 है, इसको 2000 से गुणा करेंगे, तो इसको गुणा करेंगे तो आएगा 18 और 18 आएगा 0.00। ऐसे ही अगले में 2000 है, ये इसको गुणा करेंगे हम किससे 0.826 से, तो इसकी वैल्यू आएगी 1652.00। ऐसे फिर इस 2500 को हम गुणा करेंगे 0.751 से, तो ये आ जाएगा आपका 1877.50। ऐसे फिर अगला 2500 को करेंगे 0.683 से, तो ये आ जाएगा 1707.50। ऐसे ही नेक्स्ट 1552.50, फिर ऐसे अगला, फिर नेक्स्ट 1282.50, 1167.50,
1060.00 और 965.00। तो आप देख रहे हैं कि 2000 2500 की वैल्यू देखिए हर वर्ष कम होती चली जा रही है, क्योंकि यही डिस्काउंट फैक्टर है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है कि जो 2500 रुपए आपको 10 वर्षों में मिलेंगे, 10वें वर्ष मिलेंगे, उसकी उस समय वैल्यू केवल 965 रुपए रहेगी। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेते हैं, तो ये टोटल आ जाएगा आपका 14495.00। अब समझने की बात है कि जो हमारा पैसा इन्वेस्ट हुआ था, क्वेश्चन में गिवन है 20,000 रुपए हमारे लगे थे, 20,000 रुपए हमने इन्वेस्ट करे थे, और जो पैसा मिल रहा है 10 वर्षों में, उनका प्रेजेंट वैल्यू केवल टोटल आ रहा है 14,495 रुपए। तो क्या एनालिसिस करें अब हम, देखिए, तो हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, जो हम मेथड कर रहे हैं इस वीडियो में। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो प्रेजेंट वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, इसमें से माइनस करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो प्रेजेंट वैल्यू अभी हमने निकाली है 14,495 रुपए, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रश्न में दिया हुआ है 20,000 रुपए, क्वेश्चन में 20,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। तो ये वैल्यू आई हमारी रुपीज, ये माइनस में आ रही है 5505, तो माइनस में आ रही है, यानी कि 20,000 रुपए हमने लगाए और हमें मिल रहे हैं केवल 14,495 रुपए, यानी कि हमें नुकसान हो रहा है। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, कंक्लूजन, हेंस इन्वेस्टमेंट इज नॉट गुड या नॉट वर्थ वाइल। तो आपने देखा कि 20,000 रुपए लगा रहे हैं हम, और हमारी इनकम हो रही है केवल 14,495 रुपए, तो 5,505 रुपए का हमें नुकसान हो रहा है। तो इसलिए इस प्रपोजल को एक्सेप्ट हम नहीं कर सकते, यानी कि दिस प्रपोजल इज रिजेक्टेड, इन्वेस्टमेंट इज नॉट वर्थ वाइल। इस तरह से ये क्वेश्चन हमें करना है। अब प्रैक्टिस करिएगा तो आपको और समझ। देखिए, ये हम सबसे पहले हम दो टेबल देख लेते हैं। एक है टेबल 1, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1। यहाँ पर आप देखेंगे कि ईयर दे रखे हैं 5%, 1 2 3 4 5 6 ऐसी 20 वर्ष तक दे रखे हैं, और परसेंटेज दे रखी है 5 6 8 10 12 14। तो ये कहने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हम 10% देखते हैं कि एक वर्ष बाद ₹1 की वैल्यू 10% अगर महंगाई बढ़ती है, तो ये 0.90 यानी कि 0.909 रुपए रह जाएंगी। ₹1 की वैल्यू 0.909 हो जाएगी। फिर वही दूसरे वर्ष के खत्म होने पर 0.826 रह जाएगी, यानी 82 पैसे करीब रह जाएगी। फिर थर्ड वर्ष में 75 पैसे रह जाएगी। ऐसी 12% पर है, 12% क्योंकि महंगाई ज्यादा हो गई, 12% हो गई, तो फर्स्ट ईयर में ₹1 की वैल्यू 0.893 रह जाएगी। ऐसी पॉइंट सेकेंड ईयर में 0.797, फिर थर्ड ईयर में 0.712, और इस तरह से 20 वर्ष तक हमने दे रखे हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो कुछ क्वेश्चंस में होगा 10% के हिसाब से वैल्यू चाहिए, तो हम ये वाली वैल्यूज लिख लेंगे। कुछ में होगा 12% की वैल्यू चाहिए, तो हम 12% के हिसाब से लिख लेंगे। तो ये टेबल वैल्यूज आपके पास रहनी चाहिए, जिससे कि जब क्वेश्चन आए तो जो जिस परसेंटेज पर कहे उस परसेंटेज की हम वैल्यू लिख सकें। 10 है, 12 है, 14, 15, 16, 18, जिस तरह का भी क्वेश्चन आता है। दूसरी हमारी टेबल देखिए होती है टेबल सेकंड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 रिसीव्ड एनुअली फॉर n ईयर्स। यहाँ पर क्या मतलब होता है, मान लीजिए जैसे 10% की ही बात कर रहे हैं कि प्रति वर्ष एक जैसा अमाउंट हमें हर वर्ष मिलना है, यानी कि प्रति वर्ष 1,000 रुपए मिलने हैं या 1,00,000 रुपए मिलना है। तो हम 1,00,000 को पॉइंट, जैसे पिछली बार में था 0.909 से गुणा करेंगे, फिर सेकंड ईयर में सेकंड ईयर की वैल्यू से गुणा करते। तो यहाँ पर क्या है कि 5 वर्ष तक अगर हमें एक ही अमाउंट मिल रहा है 10% के हिसाब से, तो हम सीधे जो अमाउंट मिल रहा है उसे 3.791 से गुणा कर सकते हैं 5 वर्ष पर। ऐसी 12% है, तो हम 5 वर्ष तक एक ही अमाउंट मिल रहा है 12% की महंगाई के हिसाब से, हम उससे जो अमाउंट पर एनम मिल रहा है प्रति वर्ष, उसे हम 3.605 से गुणा कर लें 5 वर्ष के लिए। तो जैसे भी क्वेश्चन में दिया होगा उस हिसाब से हम वैल्यू निकालेंगे, यानी कि एक ही अमाउंट को एक वर्ष के लिए देखना है तो पहली टेबल में देखेंगे,
और एक ही अमाउंट बार बार मिल रहा है 5 वर्ष या 10 वर्ष और जो भी प्रतिशत होगा तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह के ये टेबल आपको क्वेश्चन अभी हम आगे करेंगे तो उसमें इनकी जरूरत पड़ेगी, तो ये टेबल आपको पास होनी चाहिए। कभी कभी क्वेश्चंस में दे दी जाती हैं वैल्यू और तो हम उसमें से देखकर लिख सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में नहीं दी जाती हैं तो हमें फिर टेबल्स प्रोवाइड कराई जाती हैं एग्जाम में, तो हम इसमें से देखकर, लेकिन टेबल देखनी हमें आनी चाहिए तभी हम इनको यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि एक प्रोजेक्ट है जिसकी कॉस्ट है 100 लाख रुपए और उसकी लाइफ है 10 इयर्स और 10 वर्षों के बाद वो 10 लाख रुपए में बिक जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है द फर्म्स कट ऑफ रेट इज 12%। 12% के हिसाब से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी डिस्काउंट फैक्टर 12% रखेंगे। प्रोजेक्ट की उम्मीद है कि ये हमें प्रति वर्ष 10 लाख रुपए आफ्टर टैक्स हमें देगा, ये लिखा हुआ है 10 लाख रुपीज। डेप्रीशिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड पे कैलकुलेट करेंगे। एट 12% पर एनम द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी रिसीव्ड एनुअली फॉर 10 ईयर्स, यानी कि 1 रुपए की वैल्यू 10 वर्ष तक मिले तो वो 5 रुपए हो जाएगी, 5 रुपए 65 पैसे। और वैल्यू ऑफ 1 रुपी रिसीव्ड एनुअली एट द एंड ऑफ द 10th ईयर, 10 वर्ष तक ये 0.322 रहेगी। अब हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है और देखना है कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए सही है या नहीं है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं। क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए आप, जिससे कि क्वेश्चन आपके पास रहे जब ये स्लाइड हट जाए तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए पहले हम कैलकुलेशन करेंगे। हेडिंग लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ एनुअल कैश फ्लो। या इनफ्लो कह सकते हैं, पैसा आएगा। तो यहां पर हम क्या चीज लेते हैं, समझने की बात है। एनुअल कैश फ्लो जो लेते हैं वो प्रॉफिट जो लेते हैं वो बिफोर डेप्रीशिएशन लेते हैं और आफ्टर टैक्स लेते हैं, बिफोर डेप्रीशिएशन एंड आफ्टर टैक्स। ये बात ध्यान रखनी होती है हमें। तो क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन आपके पास है अवेलेबल, तो प्रॉफिट जो है आपको आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में गिवन है, तो वो हमें 10 लाख दिया हुआ है। क्योंकि हमें डेप्रीशिएशन देखना है तो टैक्स है तो डेप्रीशिएशन के बाद ही, खर्चों के बाद ही प्रॉफिट आया है निकलकर, आफ्टर टैक्स है, तो हम इसमें डेप्रीशिएशन वापस ऐड कर लेंगे। क्योंकि हमें क्वेश्चन में देखिए ऊपर लिखा है बिफोर डेप्रीशिएशन, तो डेप्रीशिएशन कट गया होगा क्योंकि टैक्स दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो इसमें हम डेप्रीशिएशन ऐड कर लेंगे। डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, कॉस्ट है आपकी 100 लाख, इसमें से 10 लाख हम माइनस कर देंगे। क्या है ये, जो स्क्रैप वैल्यू है, और अपॉन लाइफ इन ईयर्स, 10 ईयर्स है इसकी लाइफ, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी 9 लाख। तो हमारी इसमें हमने ऐड कर दिया तो ये हो गया आपका 19 लाख। ये हमारा आ गया एनुअल कैश फ्लो। तो यानी कि 19 लाख रुपए आपका हो गया एनुअल कैश फ्लो। क्योंकि प्रति वर्ष आपको यही अमाउंट मिलना है तो हमें प्रति वर्ष अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू आपकी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो ऑफ रुपीज कितना है, ये 19 लाख फॉर 10 ईयर्स, 10 वर्षों तक देखना है हमें। पिछले क्वेश्चन में आपको याद होगा कि हमने हर वर्ष अलग अलग लिया था, जैसे पहले 0.909, 0.826, 0.751 इस तरह से, लेकिन यहाँ पे एक ही अमाउंट मिलता रहेगा तो 10 वर्षों तक मिलना है, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर 10 ईयर्स है ये, तो एट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना है यहाँ पे हमारा, क्वेश्चन में गिवन है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ
5.650। तो ये आ जाएगा हमारा प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 लाख की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लीजिए 5.650, तो ये आ जाएगी 1,10,57,000। ये वैल्यू निकल कर आई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, यानी कि जो 10 वर्षों तक जो 19 लाख रुपए का कैश इनफ्लो होगा उसकी कीमत होगी 1,10,57,000 रुपए। ये समझने की बात है। तो ये कैश इनफ्लो आ गया आपका। अब हम और देखते हैं, ये तो हमें मिलेगा, लेकिन एक जो 10 लाख रुपए की जो स्क्रैप वैल्यू है वो भी हमें मिलेगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं, तो वो भी लिख लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द स्क्रैप वैल्यू कितनी है, ये ऑफ रुपीज 10 लाख, 10 लाख हो गया। ये मिलेगी आपको एट द एंड ऑफ 10th ईयर, 10 वर्ष बाद ही पता लगेगा कि कितनी प्रोजेक्ट की हमारी वैल्यू बिक रहा है प्रोजेक्ट आखिर में, जो कबाड़ी में बिक जाता है। तो ये हम लेंगे एट द रेट द प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ पे फैक्टर कितना रहेगा, क्वेश्चन में गिवन है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपका रहेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑफ 0.322, क्वेश्चन में गिवन है। तो यानी कि 10 लाख रुपए आपको जो मिलेंगे वो मिलेंगे 10 वर्षों बाद। तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी उस जमाने में, केवल 3,22,000 रुपए वैल्यू रहेगी। यानी कि जो 10 वर्ष बाद आप 10 लाख की चीज बेचेंगे, लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू महंगाई के हिसाब से उसकी वैल्यू केवल 3,22,000 रुपए मानी जाएगी। अब हम अपनी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू देखेंगे आप, या चलिए वहीं लिख लेते हैं पिछले वाले में ही, कि यहाँ पे टोटल प्रेजेंट वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, तो 3,22,000 ही मिलेंगे। और वो कितने मिल रहे थे जो कैश इनफ्लो था, 1,10,57,000 रुपए, प्लस ये सैलवेज वैल्यू हो गई जो स्क्रैप वैल्यू है 3,22,000 रुपए। तो इनको जोड़ लीजिए आपको, तो ये 1,13,00,000 और ये 79,000 रुपीज निकल कर आ गया। ये हो गई टोटल प्रेजेंट वैल्यू आपकी आ गई। कितने पैसे हमारे आएंगे, टोटल कैश आउटफ्लो देख लेते हैं, पैसा कितना जा रहा है हमारा, क्वेश्चन में था हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 100 लाख रुपए का है। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो कितनी आएगी, माइनस कर देंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू देखकर। तो हमारा कैश इनफ्लो तो हो रहा है 1,13,00,000 है और ये 79,000 है, और पैसा हमारा जा रहा है कितना, 100 लाख रुपीज। तो बैलेंस बचा आपका 13 लाख और ये 79,000, 13,79,000। ये हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गया। तो यानी कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए सही है, क्योंकि हमें जो इनकम हो रही है, जो इनफ्लो है वो ज्यादा है और जो आउटफ्लो है वो कम है, केवल 100 करोड़ जा रहे हैं, 100 लाख रुपए जा रहे हैं, मिल रहे हैं 113 लाख रुपए, ऐसा कह सकते हैं। 1,13,79,000 ये हो गया। तो इस तरह से ये नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो गई। कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आप क्वेश्चन में देखेंगे कि विजय लिमिटेड, देखेंगे आप, विजय लिमिटेड इज प्लानिंग टू परचेज अ मशीन, एक मशीन खरीदना चाहता है जो 9 लाख रुपए की है, और इस 9 लाख रुपए की मशीन को जो अपने बिजनेस में लगाएगा तो उसको अर्निंग्स होंगी, देखिए कितनी, पहले वर्ष में 3 लाख, दूसरे में 3,30,000, तीसरे में 3,60,000,
फिर 3,72,000 और 5वें वर्ष में 3,90,000। और ये अर्निंग बता रखे हैं, देखिए बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स है ये बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स, यानी कि डेप्रीशिएशन तो हम लेते नहीं है, लेकिन टैक्स माइनस करना होता है हमें। तो अब टैक्स माइनस करेंगे तो वो प्रॉफिट सारे खर्चों के बाद होता है, तो इसलिए हमें डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे, फिर टैक्स निकलेगा। जब प्रॉफिट आएगा तभी तो टैक्स निकलेगा, लेकिन डेप्रीशिएशन बिफोर लेते हैं, इसलिए बाद में हमें डेप्रीशिएशन फिर ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमारा जो कैश आउटफ्लो है वो कितना है, कितना पैसा हमारा जा रहा है, ये देखेंगे आप। 9 लाख रुपीज का प्रोजेक्ट है आपका, पहली लाइन में ही लिख रहा है। प्लस यहाँ पर देखिए द परचेज ऑफ मशीन, जब मशीन खरीदेंगे तो वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी 90,000 रुपए की, ये लिखा हुआ है 90,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो 90,000 रुपए ये भी चाहिए। तो 9,90,000 रुपए हमारा कैश आउटफ्लो हो गया। डेप्रीशिएशन भी चाहिएगा तो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, कॉस्ट ऑफ द मशीन है कितनी, 9 लाख रुपए की कॉस्ट है मशीन की। स्क्रैप वैल्यू है तो माइनस कर देंगे, नीचे दे रखा है देखिए आप, ये 1,50,000 रुपए की मशीन है कि वैल्यू बचेगी जब मशीन बिकेगी लास्ट में, जब उसकी लाइफ पूरी हो जाएगी तो सेल्वेज वैल्यू कह लीजिए, उसे माइनस कर देंगे। और प्रोजेक्ट की कॉस्ट है ये मशीन की 5 ईयर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1,50,000 रुपए आएगा। तो प्रति वर्ष ये डेप्रीशिएशन हमारा पर एनम हो गया 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष हमें डेप्रीशिएशन लगाना पड़ेगा। अब क्योंकि टैक्स हम सरकार को देते हैं तो टैक्स जो देते हैं वो प्रॉफिट पे देते हैं, प्रॉफिट निकलता है सब खर्चों के बाद, और डेप्रीशिएशन भी हम खर्चा ही मानते हैं। तो टैक्स निकालने के लिए पहले डेप्रीशिएशन हमें माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट में से, इस इन अर्निंग्स में से, तब हम फिर टैक्स कैलकुलेट करेंगे और फिर बाद में डेप्रीशिएशन ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें कैश फ्लो जो होता है वो बिफोर डेप्रीशिएशन लेना होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। ये वैल्यूज को ध्यान में रखिएगा, ये 2 कैलकुलेट हमने करी हैं, क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, कैश इनफ्लो देखना है हमें पहले। तो सबसे पहले देखिए ईयर है हमारा पहला, 5 वर्ष है, 1 2 3 4 और 5। अर्निंग बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स हमें दिया हुआ है 3 लाख रुपए, फिर 3,30,000 रुपए, फिर 3,60,000 रुपए, फिर 3,72,000 रुपए और फिर 3,90,000 रुपए। अब हम पहले डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे, इसलिए डेप्रीशिएशन देख लेते हैं कितना कितना है। 1,50,000, पांचों वर्ष डेप एक ही रहेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड से हमने कैलकुलेट करा है। तो ये हमने पांचों वर्ष हमने डेप्रीशिएशन लिख लिया। अब इस अर्निंग्स में से डेप्रीशिएशन माइनस कर देते हैं, अर्निंग आफ्टर डेप्रीशिएशन। तो 3 लाख में से 1.5 लाख माइनस करेंगे तो वैल्यू बचेगी 1.5 लाख रुपए। 3,30,000 में से 1.5 लाख रुपए माइनस करेंगे तो 1,80,000 रुपए। फिर 3,60,000 में से 1,50,000 माइनस करेंगे तो 2,10,000 रुपए। फिर 3,72,000 में से 1.5 लाख रुपए माइनस करेंगे तो 2,22,000 रुपए। फिर 3,90,000 में से 1.5 लाख रुपए माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 2,40,000 रुपए। अब हम टैक्स देख लेते हैं, जब ये अर्निंग्स आ गई आपकी तो टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। टैक्स हम 50% मानते हैं। क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं है, वैसे यहाँ पर नहीं दिया होता है, 50% कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ भी है कि टैक्स रेट जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 50%। तो जो अर्निंग्स आई है हमारी, ये देखिए ये हमारी सब अर्निंग्स आ गई हैं, इनको हमें क्या करना है, 50% टैक्स लगाना है। तो 1.5 लाख का टैक्स हो गया 75,000 रुपए, 1,80,000 का 90,000 रुपए, 2,10,000 का हो गया 1,05,000 रुपए, ये 1,11,000 रुपए और 1,20,000 रुपए। ये हमारा टैक्स आ गया। अब इतना टैक्स हो गया, अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन इतना था, अब इसमें से टैक्स घटा दीजिए 75,000, तो अर्निंग आ जाएगा आफ्टर टैक्स। तो 1.5 लाख में से 75,000 टैक्स दे दिया तो वैल्यू बची 75,000। तो वही
50% वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ऐसे 2,22,000 में से 1,11,000 घटा दीजिए तो 1,11,000 बचेंगे। 2,40,000 में से 1,20,000 घटाइए तो 1,20,000 बचेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि अर्निंग्स तो आफ्टर टैक्स आ गई, लेकिन हमें लेना होता है बिफोर डेप। तो ये इस वैल्यू में अर्निंग आफ्टर टैक्स जो आई है वैल्यू, इसमें डेप्रिसिएशन वापिस ऐड कर लीजिए आप। तो ये हमारा कैश इनफ्लो आ जाएंगे निकल कर। तो हमें क्या करना है, अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन ये ऐड कर लीजिए आप इसमें। तो 1,50,000 ये डेप्रिसिएशन है, इसमें 75,000 जोड़ लीजिए तो ये हो गया 2,25,000 रुपए। फिर ऐसे ही 1,50,000 में 90,000 डेप्रिसिएशन 1,50,000 है, सब में 1,50,000 जोड़ते चले जाइए। तो 90,000 में जोड़ेंगे 1,50,000 तो 2,40,000। 1,50,000 में 1.5 जोड़ेंगे तो 2,55,000। 1,11,000 में 1,50,000 जोड़ लीजिए 2,61,000। और 1,20,000 में जोड़ लीजिए 1,50,000 तो 2,70,000 रुपए। ये हमारी वैल्यू आ गई कैश इनफ्लो। अब ये कैश इनफ्लो क्योंकि अब जगह इधर नहीं बची है तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं। कैश फ्लो लिखकर और फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, हम ईयर भी लिख लेते हैं, चलो दोबारा 1 2 3 4 5 कैश इनफ्लो भी हमने कैलकुलेट करे हैं। पहला आया था 2,25,000, 2,40,000, 2,55,000, 2,61,000, 2,70,000। ये हमारी इनकमिंग आ गई, यानी कि पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो गया। और लास्ट में मैंने बताया था सैलवेज वैल्यू भी आएगी, वो भी तो आएगी हमारी। कितनी आएगी, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,50,000 रुपए मिलेंगे। और जो वर्किंग कैपिटल लग रही थी वो भी रिलीज हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, तो 90,000 रुपए वो भी बच जाएंगे हमारे, फिर आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% हमें दिया हुआ है, तो 10% की वैल्यू कितनी होगी, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में देखें वो सारी वैल्यूज वही दी हुई हैं। तो 0.909, दूसरे वर्ष है 0.826। पहले क्वेश्चन में जो हमने अभी वीडियो में करा था वहां पे हमने ये वैल्यू दे रखी थी 10% पर, तो वही वैल्यू आ जाएंगी 0.683, 0.621। और ये भी इसी वर्ष मिलेगा तो ये भी 621 हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट वर्ष है, 5वें वर्ष में 0.621 हो गया। अब हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, ये जो इनकमिंग है कैश इनफ्लो जो है इसको हम इससे गुणा कर देंगे। तो ये इसको गुणा करेंगे तो लगभग वैल्यू आ जाएगी 2,04,525। ऐसे ही 2,40,000 को गुणा करेंगे 0.826 से तो यह आ जाएगा 1,98,240। फिर ऐसे ही 2,50,000 को इससे 0.751 से गुणा कर लेंगे तो यह आ जाएगा 1,91,505। फिर 2,61,000 को 0.683 से करेंगे गुणा तो 1,78,263 आ जाएगा। फिर ऐसे ही लास्ट वर्ष है ये, इसको इससे गुणा कर लेंगे 1,67,870। फिर 1,50,000 को 0.621 से, क्योंकि 1,50,000 आपको 5 वर्ष बाद मिलेंगे तो उसकी कितनी वैल्यू होगी उस जमाने में जाके 93,150। ऐसी 90,000 रुपए वर्किंग कैपिटल रिलीज होगी तो उसकी उस समय वैल्यू होगी 55,890। आप इसको टोटल कर लीजिए तो ये आ जाएगा हमारा टोटल प्रेजेंट वैल्यू। इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1,08,9,243। और कैश इनफ्लो कितना हो रहा है हमारा, जैसे हमने बताया था प्रेजेंट वैल्यू ना करते, कैश आउटफ्लो हमारा हो रहा है 9,90,000। शुरू में देखा था हमने 9 लाख तो वही थे,
इन्वेस्टमेंट और 90,000 की वर्किंग कैपिटल। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना आ गया, माइनस कर लीजिए 99,243। ये हमारा आ गया नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो यानी कि पॉजिटिव आ रहा है तो हम मशीन को खरीद सकते हैं। ये लाइन में लास्ट में हम लिख देते हैं कि सिंस नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव, यानी इनकमिंग ज्यादा है, इनफ्लो ज्यादा है, आउटगोइंग या आउटफ्लो कम है, तो द मशीन कैन बी परचेज्ड, खरीदी जा सकती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमें करना है। बार बार प्रैक्टिस करिए, कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पे गिवन है हमें कि मेहता कंपनी है और ये मशीन खरीदना चाहती है। दो मशीन है इसके पास, एक्स और वाई, मतलब दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और ये चाहते हैं कि दो मशीनों का कंपैरिजन करा जाए। दोनों की कॉस्ट 50,000 रुपए है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अर्निंग आफ्टर टैक्सेशन आपको दिया हुआ है ये, तो एक मशीन एक्स है और एक मशीन वाई है। दोनों का ऑल्टरनेटिव्स को हमें एवेल्यूट करना है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग। डिस्काउंट रेट 10% है। तो हम दोनों देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए जिससे क्वेश्चन आपके पास रहे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। जो कैश इनफ्लोज दे रखे हैं 5 वर्षों तक, उनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए ईयर हमें दिया हुआ है, 5 वर्ष हैं, 1 2 3 4 5। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10% है हमारे पास 0.909। ये पहले क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में देख सकते हैं आप, जब हमने आज जो पहला क्वेश्चन करा था। 0.826, 0.751, 0.683 और 0.621। अब हमें मशीन एक्स देखना है पहले। दो मशीन है, मशीन एक्स, इसका कैश इनफ्लो देख लेते हैं कितना है, और फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू देख लेंगे। तो कैश इनफ्लो आपने क्वेश्चन में देखें 15,000 रुपए है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में 20,000, थर्ड ईयर में 25,000, फोर्थ ईयर में 15,000 और फिफ्थ 15,000 हो गया, और फिफ्थ ईयर में हमारा हो गया 10,000। टोटल 85,000 आपको मिलेंगे। लेकिन क्योंकि महंगाई के हिसाब से देखना है प्रेजेंट वैल्यू, तो हमें क्या करना है, 15 को 0.909 से गुणा कर लीजिए आप, तो ये आ जाएगा 13,635। ऐसे ही इस 20,000 को 826 से गुणा कर लीजिए, तो ये 16,520 आ जाएगा। 25,000 को 7.751 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,775 आ जाएगा। 15,000 को 0.683 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,245 आ जाएगा। 10,000 को 0.621 से गुणा करेंगे 6210 आ जाएगा। और इसका टोटल देखेंगे तो ये आएगा 65,385। यानी कि देख लीजिए कि एक्चुअल में तो 85,000 मिल रहे हैं, लेकिन महंगाई के हिसाब से उसकी प्रेजेंट वैल्यू रह जाएगी केवल 65,385। अब हम मशीन वाई भी देख लेते हैं, बिल्कुल सेम मेथड है। इसका कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू,
यहाँ पे कैश इनफ्लो जो है वो देखेंगे आप, 5,000 दिया हुआ था मशीन वाई का। क्वेश्चन आपने कॉपी करा होगा तो देख सकते हैं। सेकेंड ईयर में 15,000, थर्ड ईयर में 20,000, फोर्थ ईयर में 30,000 और देन 20,000। प्रेजेंट वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए फिर वही करना है, इस 5,000 को 0.909 से गुणा करना है, तो ये आएगा 4545। फिर ऐसी 15,000 रुपए को 0.826 से गुणा करना है, तो ये 12,390 रुपए आ जाएंगे। ऐसी फिर 20,000 को 0.751 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 15,020 रुपए। फिर ऐसी चौथे वर्ष का 20,490, पांचवें वर्ष में भी ऐसी 20,000 को गुणा करेंगे 0.621 से, तो ये जाएगा 12,420 रुपए। इसका यहाँ पर टोटल देखेंगे तो ये 90,000 है, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हुए आ गई इसकी वैल्यू 64,865। ये वैल्यू निकलकर आ गई हमारी। अब हम एनालिसिस कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये याद रखिएगा, वैल्यू नोट कर लें आप पहले। अब हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला आप जानते ही हैं, प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट। तो मशीन एक्स की बात अगर हम करते हैं पहले, तो इनकी प्रेजेंट वैल्यू थी 65,385 और मशीन की कॉस्ट है 50,000 रुपीज, तो वैल्यू आई 15,385। मशीन वाई की बात करते हैं हम, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू है 64,865। मशीन की कॉस्ट सेम है 50,000 रुपीज, तो इसकी वैल्यू आई 14,865 रुपीज। तो यहां पर देखेंगे आप, तो जो प्रेजेंट वैल्यू है वो मशीन एक्स की ज्यादा आई है, तो हम नोट लिख देंगे, हैंस मशीन एक्स शुड बी परचेज्ड या शुड बी प्रिफर्ड। हमने इसको प्रेफर करेंगे, प्रेफरेंस किसको देंगे, मशीन एक्स को देंगे, क्योंकि उसकी प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है मशीन वाई से, तो हमने मशीन एक्स को खरीदने की रिकमेंडेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर देखिए बता रखा है, क्वेश्चन में कहा है, नो प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल अनलेस द यील्ड इज 10%। कि अगर हमें 10% रिटर्न मिल रहा है तो ठीक है, 10% से कम में हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कैश इनफ्लोज आप देख सकते हैं, दे रखा है। कैश आउटफ्लोज है, शुरू में 1,50,000 निकलेंगे और पहले साल में 30,000 रुपए लगेंगे, और उसके बाद फिर पहले वर्ष से हमें पैसे मिलने चालू हो जाएंगे। पहले फर्स्ट ईयर में 20,000, फिर 30,000, फिर 60,000, फिर 80,000 और फिर 30,000। सेल्वेज वैल्यू बता रखी है कि फिफ्थ ईयर में 40,000 रुपए मिलेंगे। अब प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालनी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिए, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं। सबसे पहले हम कैश आउटफ्लो देखना है, कैश इनफ्लो देखना है। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। पहले आउटफ्लो देख लेते हैं। आउटफ्लो तो 2 ही दे रखे हैं। तो पहला ईयर है हमारा 0 ईयर और 1 ईयर, यानी 0 ईयर में तो उसी समय जब प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है तभी पैसा लगा रहे हैं। आउटफ्लो आप देखेंगे तो शुरू में 1.5 लाख रुपए लग रहे हैं और फर्स्ट ईयर में लग रहे हैं 30,000। प्रेजेंट वैल्यू एट 10% हम देखते हैं, तो शुरू में जब पहले दिन लग रहा तो वैल्यू 1 होती है, और एक वर्ष की वैल्यू कितनी है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने कर चुके हैं, 0.909। अब प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, इसको इससे गुणा कर लेंगे 1 से,
तो 1,50,000 की चीज़ 1,50,000 ही रहेगी। फिर 30,000 को 0.909 से गुणा कर लेते हैं, 27, 27 और 0 ये आ गया। दोनों को जोड़ लीजिए, 177,270, ये हमारा आ गया टोटल कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू आ गई ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, अब ऐसे ही हम निकाल लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, या इनफ्लोज हैं, कई सारे हैं। तो ईयर देख लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 ईयर्स का क्वेश्चन है, और 5th ईयर में ही हमें सैलवेज भी मिलेगी। इनफ्लोज आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में गिवन है, पहले फर्स्ट ईयर में 20,000 रुपीज मिल रहे हैं, फिर 30,000, फिर 60,000, फिर 80,000, और 5th ईयर में 30,000, और साथ में सैलवेज वैल्यू भी मिल रही है 40,000 रुपीज। इनका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10% हमें गिवन है, 0.909 आप जानते ही हैं, अब कई क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 0.826, 0.751, 0.683, 0.620 और 0.620, क्योंकि दोनों एक ही वर्ष में है तो एक ही वर्ष रहेगा एट द एंड ऑफ द 5th ईयर। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आ जाएगी। 20,000 को 0.909 से गुणा कर लीजिए तो 18,0 आ जाएगा। 30,000 को 0.826 से गुणा कर लीजिए, 24,786 आ जाएगा। थर्ड ईयर में 60,000 को 0.751 से गुणा कर लीजिए, ऐसी 4th ईयर में गुणा कर लीजिए। 5th ईयर में 30,000 को 0.62120 से गुणा करेंगे, और फिर 40,000 को 0.620 से गुणा करेंगे, 24,800। इसका टोटल हो गया 186,060। ये हमारा हो गया टोटल, आ गया ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने, देखिए कैश इनफ्लो का भी प्रेजेंट वैल्यू आ गया, और पीछे हमने निकाला कैश आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू। तो अब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला आप जानते ही हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। पहले हम इन्वेस्टमेंट लिख देते थे क्योंकि एक बार इन्वेस्टमेंट होता था, लेकिन यहाँ पे 2 बार पैसे इन्वेस्ट करे गए हैं तो इसलिए उसके प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ गई। तो ये वैल्यू आ गई आपकी ₹186,060 माइनस ₹177,270। तो फाइनल आंसर आ गया हमारा ₹8790। ये हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए कहा है, तो हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। तो पॉजिटिव आ रही है, कैश इनफ्लो ज़्यादा है, कैश आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू कम है, तो ये हमारा फायदे की बात है। तो इस प्रपोजल को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमने काफी क्वेश्चन कर लिए हैं तो कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन अब ये और देख लेते हैं। यहां पर देखिए दे रखा है, कंपनी प्रपोजेज टू रिप्लेस इट्स ओल्ड एंड ऑब्सोलीट मशीन। एक पुरानी मशीन को बदलना चाहते हैं। 2 मॉडल्स हैं इनके पास, एक ऑटोमेटिक मशीन है और एक है ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन। तो ये चाहते हैं कि ऑटोमेटिक मशीन ली जाए या फिर सेमी ऑटोमेटिक मशीन ली जाए। ऑटोमेटिक मशीन में 8 लाख रुपए का खर्चा है
लेकिन एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसे चलाने में खर्चा भी आता है, मशीन चलेगी तो खर्चा तो होगा, तो इसका 2,40,000 रुपये है। और 5 वर्ष बाद ये 32,000 रुपये की बिक जाएगी। जबकि सेमी ऑटोमेटिक मशीन जो है वो 5 लाख रुपए की आ रही है, उसे चलाने का खर्चा है 3,40,000 और 25,000 में वो सैलवेज वैल्यू मिल जाएगी। कैपिटल, कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% दे रखी है। पिछले क्वेश्चन में हमने 10% करा था, अब ये 12% है। तो मैंने आपको टेबल दिखाई थी कि भाई 12% में क्या वैल्यू हो सकती है, 10% में क्या हो सकती है, तो वहां से हम टेबल से वैल्यू लिख सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। दोनों अल्टरनेटिव्स हैं, इनका इवोल्यूशन हमें करना पड़ेगा। पहले आप क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं। तो हमें दोनों अल्टरनेटिव्स का इवोल्यूशन करना है। इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। दो ऑप्शन हैं अवेलेबल हमारे पास ऑल्टरनेटिव। देखिए, पहले हम अपनी ईयर की बात करते हैं, किस किस ईयर में कितनी वैल्यू रहेगी। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देखेंगे एट 12%। एक बात करेंगे हम ऑटोमेटिक मशीन की, और कैलकुलेशन करेंगे हम सेमी ऑटोमेटिक। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है आपका शुरू में लगता है वो 0 ईयर हो गया, तो उसकी वैल्यू 1 ही मानी जाती है, क्योंकि जिस समय पैसा लग रहा है उस समय तो उसकी उतनी ही वैल्यू रहेगी। ऑटोमेटिक में हम देख लेते हैं कैश इनफ्लो या कैश फ्लो ही है, ये तो पैसा जा रहा है हमारा, तो आउटफ्लो ही हो गया। और उसकी प्रेजेंट वैल्यू, ऐसे इसकी कैश आउटफ्लो हो जाएगा, पैसा जा रहा है, और प्रेजेंट वैल्यू। तो शुरू में देखिए 8 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है, और इस मशीन में हो रहा है 5 लाख रुपए का खर्चा सेमी ऑटोमेटिक में। इनको एक से गुणा करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से गुणा करना पड़ता है। तो 8 लाख को 1 से गुणा करेंगे तो 8 लाख ही आएगा, क्योंकि जब जिस समय पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उस समय 8 लाख की 8 लाख वैल्यू ही रहेगी, और 5 लाख की 5 लाख ही रहेगी। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, प्रति वर्ष जो खर्चा होगा वो भी देखना है हमें। पहले हम इस लाइन को बंद कर देते हैं। तो एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट आप देखेंगे तो क्वेश्चन में 2,40,000 दी गई है, 2,40,000, लेकिन ये आफ्टर डेप्रिसिएशन भी देखना पड़ेगा उसमें क्या लिख रहा था। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, तो क्वेश्चन में इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन था, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट डेप्रिसिएशन के साथ। तो एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है, इसमें हम डेप माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ द मशीन आप देखेंगे कितनी है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो कॉस्ट ऑफ द मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। देखिए, डेप्रिसिएशन आप जानते हैं कैसे निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ द मशीन 8 लाख है, सेल्वेज वैल्यू 32,000 माइनस कर दी गई, और मशीन की लाइफ है 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1,53,600। ये पहली मशीन का डेप आ गया। ऐसी दूसरी मशीन का आ जाएगा 95,000। तो वैल्यू इनकी बची माइनस करने के बाद, यहां पर 2,40,000 थी, यहां पर है 3,40,000। इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 86,400, और यहाँ की वैल्यू आएगी 2,45,000।
जो एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है, एनुअल कह लीजिए इसको, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट फाइनल हो गई अब आपकी, 1 से 5 वर्षों तक है ये। तो जिसकी वैल्यू टेबल में दिखाएंगे आप तो 3.605 है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम अब कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। तो इसकी वैल्यू है 3.605, 86,400 इसकी वैल्यू है, गुणा करके लिख लीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा 311,472। ऐसी ये 245,000 है, इसको 3.605 से गुणा कर लीजिए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 883,225। अब टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट देखिए कितनी आ जाएगी। टोटल कॉस्ट पहले 8 लाख थी और 3 लाख ये हो गई। टोटल कर लेंगे तो 11,11,472, ऐसी इसकी वैल्यू निकाल लेंगे 1,383,225। ये तो इतनी कॉस्ट आ गई। अब इसमें से माइनस कर दीजिए सैलवेज वैल्यू, क्योंकि सैलवेज वैल्यू हमें मिलती है। ऊपर वाली जितनी ये कॉस्ट निकाली है ये सब जा रही हैं, सैलवेज वैल्यू हमें मिलेगी। कब मिलेगी? 5वें वर्ष में। 5वें वर्ष में वैल्यू होती है 0.567, 12% पर। सैलवेज वैल्यू आ रही है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 32,000, तो ये अमाउंट माइनस हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर है 25,000, ये भी माइनस हो जाएगा। 32,000 की वैल्यू 0.567 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगी 18,144। ये माइनस कर देंगे तो 10,93328 आ गया। इतना पैसा हमारा जा रहा है। ऐसी 25,000 को आप गुणा कर लीजिए 0.567 से तो 14,175 आएगा। ये माइनस कर लीजिए आप तो वैल्यू बचेगी आपको 1369,050। दोनों वैल्यू देखिए हमने निकाल ली। तो ऑटोमेटिक मशीन की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कम है, देख सकते हैं आप 109,3328, 10,93,328। और जबकि इसकी वैल्यू है, क्योंकि ये पैसा जा रहा है सब, 13,69,50 रुपए, 13,69,050 रुपीज। तो जिसका ज्यादा पैसा जा रहा है वो गड़बड़ है। पैसा कम किस में जा रहा है? मशीन, ये ऑटोमेटिक मशीन में। तो ऑटोमेटिक मशीन में कम पैसे, कम लागत है, प्रेजेंट वैल्यू कम है इसकी, क्योंकि हमारा पैसा जा रहा है तो कम जा रहा है, सेमी ऑटोमेटिक में ज्यादा जा रहा है, इसलिए हम ऑटोमेटिक मशीन को प्रेफरेंस देंगे। तो चाहे तो आप लिख सकते हैं इस लाइन को लास्ट में, क्या लिख दें? एज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट कह लीजिए या टोटल कॉस्ट कह लीजिए ऑफ ऑटोमेटिक is less than that of semi automatic machine. So the old machine should be replaced by automatic machine. क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि हमें रिप्लेस करनी है पुरानी मशीन, तो किससे करें? तो हमें ऑटोमेटिक मशीन से इसको रिप्लेस कर देनी चाहिए। ऑटोमेटिक मशीन नई खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो कॉस्ट की है वो कम है। सेमी ऑटोमेटिक मशीन में खर्चा ज्यादा है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है। तो अब हमने कई क्वेश्चंस देख लिए हैं, तो आप प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इनको क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं।
फिर भी अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।